Hello everyone. So today we'll be doing chapter 2, which is diversity and discrimination. Okay? Yeah. So yeah. In the previous chapter you have discussed the meaning of diversity. Sometimes people who are different from others are teased, laughed at or not included in a certain activity or group. We feel hurt, angry, helpless or sad. Sorry, when friends or others treat us in such ways. Have you ever wondered why this happens? In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society we live in. We will look at how they are connected to the inequalities that exist around us. So in the last chapter we discussed that how we discussed what is diversity and what are the different aspects of it and what is diversity in India. Okay, so now that you know that what is diversity, now we'll see, we all have noticed that sometimes some students or some of us, some of your friends are, are laughed at, teased at, or maybe they are not included in your group because they are different in the way कि या तो वो अलग दिखते हैं, अलग उनके बोलने का तरीका होता है, या फिर वो अलग ढंग से रहना प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए हम उनको, जो हमारे साथ हमारे जैसा नहीं होता, तो हम उनको अलग कर देते हैं। तो ये बात बता रही है। लेट्स स्टार्ट। ओके, differences and prejudice. There are many things that make us what we are: how we live, the languages we speak, what we eat, where, the games we play, and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and history of the people where we live. So एक इंसान जो जैसा भी होता है वो बना होता है, वो जिस कारण की वजह से होता है वो है कि जहाँ वो रहता है, जो बोलता है, जो गेम्स खेलता है, जैसे थिंग्स सेलिब्रेट करता है। दिवाली कोई मिठाई खा के करता होगा, कोई नहीं खा के करता होगा, कोई सेलिब्रेट भी नहीं करता होगा। तो फिर अलग अलग जैसे अलग अलग चीज़ों की, जैसे कोई जोग्राफी, वही जोग्राफी मतलब जो जहाँ रहता है उसके, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री वही कि जो जहाँ पे जिस लोकेशन पे रहता हो, और उसकी वजह से उस पे जो इन्फ्लुएंस आता होगा। जैसे हमने लद्दाख और केरला के बारे में बात किया था कि वहाँ पे लोगों का रहना, खाना पीना कैसा अलग अलग है। You will get an idea how diverse India is if you look इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब मैं हम आपको बताते हैं कि इंडिया कितना डाइवर्स है, कितने अलग अलग टाइप के लोग हैं यहाँ पे। जो देर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, मतलब देश में तो दुनिया में 8 मेजर रिलीजन्स हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया, और हर ये वाली जो 8 मेजर रिलीजन्स हैं जो वर्ल्ड में हैं, वो सारे के सारे हिंदुस्तान में कोई इंसान ये होगा, कोई इंसान वो होगा, तो मतलब होते हैं। ठीक है, वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग, एंड देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। तो इंडिया में करीब 1600 लैंग्वेजेस एंड मोर देन 100 डांस फॉर्म्स हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। वही वाला, जैसे हम अपने दोस्त को क्यों कुछ लोगों को अपना दोस्त क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सेम चीज़ें हमें पसंद है, तो हम उनके साथ रहते हैं क्योंकि हमारा सोच सेम है, और हम उनके साथ ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करते हैं कि ये तो हमारे जैसा ही है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, ये तो भाई जैसा है यार करके हम जो बच्चे लोग हम सब बोलते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि हम उनके साथ सिक्योर फील करते हैं कि आधी रात को आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, एक जानने वाले के साथ या फिर एक अनजान इंसान के साथ। जानने वाले के साथ क्योंकि आपको लगेगा अरे यार इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरे जैसा ही है और मेरा भाई जैसा है, तो आप उसको प्रेफर करेंगे।
Sometimes, when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. तो जो लोग हमसे अलग होते हैं रहने सहने में, तो हम उनको unfamiliar, very strange लगते हैं हमसे. At times, we may not even understand or know the reasons why they are different from us. People also form certain attitudes and opinions. और इसी के कारण, क्योंकि वो हमसे अलग है, तो हम उनके बारे में अलग अलग धारणाएं, वी हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन कि अरे ये तो ऐसा होगा, अरे हमने उसे जाना नहीं लेकिन हमें पता है कि हम उसको नहीं जानते, तब हम कह रहे हैं अरे ये तो ऐसा होगा, क्योंकि वो हमसे अलग है, तो हम अपनी ओपिनियन बना देते हैं अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक इट. क्योंकि हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो हमारे जैसे है ही नहीं, तो हम कहते हैं अरे ये तो हमारे जैसा नहीं है, तो ये तो ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, या इसको तो हमारे जैसे ये चीज़ें पसंद नहीं है. Look at the statements below that you have believed to be true about rural and urban life in India. Tick mark those that you agree with. Do you have a prejudice against the rural or urban people? Find out if this is shared by others and discuss the reasons why people have these prejudice. Can you list some of the prejudice that you have noticed around you? How do they affect the ways in which people treat each other? More than 50% of all Indians live in villages. तो यहाँ पे आपको देखो, रूरल मतलब गांव वाले जो लोग हैं, और अर्बन मतलब शहर वाले. तो यहाँ पे कुछ 5-5 सेंटेंस इन लोगों के बारे में दे रखा है, और जो जो आपको लगता है कि हाँ ये सही है, ये सही है, आप उनको टिक टिक कर सकते हैं अपने हिसाब से. आपकी इसमें कोई सही नहीं है और इसमें कोई गलत नहीं है. इसमें बस ये है कि आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई में ऐसा है, तो आप टिक मार्क कर सकते हैं. एक्सक्यूज मी. जैसे यहाँ पे लिखा है, विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन. तो यहाँ पे दे रखा है कि जो गांव वाले होते हैं, ये वो अपने हेल्थ के बारे में केयर नहीं करते हैं अपने, लेकिन अंधविश्वास पे बहुत मानते हैं. ठीक है, सुपरस्टिशियस होते हैं वो. तो आपको जो जो लगता है कि आपने ना कौन कौन से इनको बिलीव करा है कि हाँ ये ऐसे होंगे करके, तो आप इनको टिक कर सकते हैं. ये बस एग्जाम्पल कल के तौर में कि मुझे लगता है कि ये सही है, ये कोई गलत सही नहीं है. आपके अलग टिक हो सकते हैं, मेरे अलग टिक हो सकते हैं. सो लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी. तो यहाँ पे क्या ये आप मानते हैं कि लाइफ ईजी है सिटी में और पीपल बिगड़े हुए हैं, आलसी लोग हैं? इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विच ईच अदर. तो मुझे लगता है कि हाँ, फैमिली अर्बन लाइफ में, क्योंकि सब इतने बिजी होते हैं, तो अपने फैमिली के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं. ये जैसे मेरा मानना है. और ये कि विलेजेस यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था कि जैसे इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड. तो मुझे लगता है कि हाँ, जब हार्वेस्टिंग और प्लांटेशन में होता है, जो फैमिलीज होती हैं वो 12-14-15 घंटे होते हैं वो फील्ड में करती. तो आपको जो जो लगता है कि हाँ आपने माना है कभी कि हाँ ये ऐसा होता है, फिर तो आप उनको टिक कर देते हैं. मैं ये मेरे हिसाब से होंगे, आप अपने हिसाब से, आपके हिसाब से ये भी टिक हो सकता है, ये भी टिक हो सकता है. कि यहाँ पे जैसे एक सेंटेंस है कि सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट. तो कुछ लोगों का मानना है कि जो शहर में लोग रहते हैं उन पे हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत चालू और करप्ट होते हैं, मतलब रिश्वत लेते हैं. तो मेरा मानना नहीं है कि ऐसा है करके, तो मैंने नहीं टिक किया. तो आपको जैसा लगे वो हो. कि ये है कि ये नहीं कह रहा कि ये सही है गलत, ये बस ये कह रहा है कि अगर आपने सुना, आपको लगता है तो ठीक है. लेकिन ज़्यादातर जो हमें लगता है ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ. सम ऑफ दिस स्टेटमेंट्स see villagers as ignorant and superstitious and see people in cities as money minded, lazy and cunning. तो जैसे कुछ कुछ सेंटेंस यहाँ पे रूरल लाइफ के बारे में दे रखे हैं, और तो हमें लगता है कि जो रूरल लाइफ में लोग बहुत इग्नोरेंट होते हैं, सुपरस्टिशियस अंधविश्वास में मान करते हैं. एंड वहीं पे जो शहर वाले लोग होते हैं वो बहुत मनी माइंडेड होते हैं, लेजी होते हैं, चालाक होते हैं. व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, सीइंग देम एज लेजी, कनिंग, स्टिंगी एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, देन दीज बिकम प्रेजुडिस दैट वी कैरी अबाउट देम. अब हमने पहले ही उनके बारे में सोच लिया कि अरे ये तो चालू है,
तो फिर जो आगे के बारे में अगर कभी हमें कुछ होगा उनके बारे में, तब भी हम हमारी जो ओपिनियंस होंगी हम उस बेसिस पे बनाएंगे। अरे ये तो चालू लोग होते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं। अरे ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर कि वो इंसान अगर ऐसा है तो हम ये इंसान हम वो जो किसी और के बारे में जो फ्यूचर चीज़ें होती हैं वही भी या फिर जो हो सकती हैं वो भी हम इस बेस पे बना देते हैं कि यार ये तो ऐसा बंदा है तो ये ऐसा हो सकता है। तो इसको वो क्या बोलते हैं, प्रेजुडिस। मतलब हम किसी को जज करते हैं। यस, यहाँ पे लिखा प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। तो हम उनको नेगेटिवली ले लेते हैं, अरे ये तो ऐसा है तो ऐसा तो हो गई, ज़रूरी है ऐसा हो, ऐसा है तो वैसा हो करके। तो प्रेजुडिस का मतलब वो होता है कि मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली, दूसरों को नेगेटिवली हम जज करते हैं, और सी देम एज इन्फीरियर, या फिर हम उनको छोटा मानते हैं। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज द बेस्ट थिंग, इज द बेस्ट एंड राइट way to do things, we often end up not respecting others who may refer to डू थिंग्स डिफरेंटली। अब क्या होगा कि अब मैंने कहा कि मैं पेन ऐसे पकड़, मैं राइट हैंड से लिखती हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से राइट हैंड जो लिखते हैं वो सबसे अच्छे हैं, वो सबसे इंटेलिजेंट हैं और सबसे स्मार्ट हैं, सबसे ब्यूटीफुल हैं, सारे अच्छी चीज़ें बता दिए। लेकिन अब मैंने कहा जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनकी तो हैंड राइटिंग इतनी छुट्टी छुट्टी है, पिद्दी सी है, और उनकी हैंड राइटिंग सुंदर नहीं है, वो खुद भी सुंदर नहीं दिखते हैं ऐसा। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, लेफ्ट हैंड वालों के लिए मैंने सारी नेगेटिव चीज़ें बोल दी, और जो राइट वाले हैंड है वाले लोग हैं जो राइट हैंड से लिखते हैं उनके बारे में मैंने सारी अच्छी चीज़ें बोल दी कि वो सुंदर हैं, वो उनकी हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल है, वो स्मार्ट है। तो मैंने ये प्रेजुडिस बना दिया लेफ्ट हैंड वालों, सॉरी, मैंने ये प्रेजुडिस बना दिया लेफ्ट हैंड वालों के लिए। मतलब कि जो लेफ्ट हैंड वाले होते हैं अरे वो तो गंदे होते हैं, इनकी तो हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं होती। तो मैंने अपना जो ओपिनियन है उनके बारे में जो ओपिनियन वो मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि वो लेफ्ट हैंड है, सिर्फ क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो मैंने इसीलिए उनके बारे में ये सारी ओपिनियंस बना दी। तो ये बात गलत है, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल जो है यहाँ पे जो दे रखा है कि वो सिर्फ मैंने ये सब उनके बारे में गंदा गंदा इसलिए बोला क्योंकि जब हम लिखते हैं, देखो, इफ़ यू आर राइटिंग देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग। जब या तो हम लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं या फिर राइट, इट इज़ जस्ट टू मेक, मतलब लिखना है ना। अब मैं चाहे किसी चीज़ को राइट हैंड से लिखूं या फिर लेफ्ट हैंड से, पर्पस तो मेरा राइटिंग ही है ना। पेन पकड़ के पेंसिल पकड़ के जो मैं लिख रही हूँ पेन पकड़ के, तो मतलब तो राइटिंग ही है, राइटिंग ही करना। अब चाहे मैं राइट हैंड से करूँ या लेफ्ट हैंड से करूँ, तो ये जो अंतर है, जो कुछ लोग राइट हैंड से यूज़ करते हैं और कुछ लेफ्ट हैंड से, तो हमें लगता है कि यार ये तो राइट वाले अच्छे होते हैं क्योंकि वो राइट हैंड से करते हैं, लेफ्ट वाले गंदे हैं क्योंकि और ये लोग एक ग्रुप वन इज गुड बिकॉज दे राइट फ्रॉम their right hands, they use their right hands to write, whereas group B is bad because they use their left hand to write। तो मैंने prejudice कर दिया उनके खिलाफ, नेगेटिव हो गई मैं। तो यही होता है। Another very important example is that here, for example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively। अब कुछ लोगों का मानना होता है कि if you know English you're intelligent and everything is good because everything is good about you just because you know English, whereas if you know other languages except English then you are a bad person, and because according to me English is the best language. So here I have formed a negative prejudice against the other languages, and I treat English language as superior, as above all other languages. Okay, as a result we might not respect people who speak who speak languages other than English. So this is the only reason why we not respect people who speak languages which are languages other than English. Now somebody is speaking Hindi, Tamil, Urdu, then we don't treat them equally as a person who speaks English. We say, oh my god, this person is speaking English, तो ये बहुत अच्छा होगा, फलाना ढिमकाना। But that is not right. People who speak good languages, equally speak languages, are equally good। मतलब if person A speaks English and person speaks Malayali, Tamil, Urdu, then that doesn't make person A good and person B bad. Even if they speak different languages, they both are equally good as human beings. So that is here what the author is trying to say. We can be prejudiced about many things, or so see, the basic concept is to have negative
is to judge people and have judge people negatively and see them as inferior. So now that's the same thing, because other people are different from us, we will apply the same logic in other things. Like if somebody is Hindu and somebody is Muslim, we'll say more people who are Muslim are superior than people who are Hindu. The same thing can be done for color of skin. If somebody is a fair complexion, we'll say, oh my god, this person is fair complexion, wow wow wow. And somebody has a darker complexion, we'll say, oh my god, this person has darker complexion. So this is all wrong, because having what religion you have, what skin color you have, okay, it all comes from the region, it all comes from the region where you are. I might be born fair because I was born in a cooler climate, okay, and I may be of certain religion. Like, for example, if I am a Hindu, I am only Hindu because I was born in that religion. My parents were Hindu. That is why I have adopted Hinduism, because बचपन से I have been hearing जैसे हनुमान चालीसा and everything, and my home environment has been like that. So that is why I am a born Hindu. Not that I chose that line. I chose that religion. I am Hindu because I have been brought up in that Hindu environment. Okay, and religion, caste, skin color should never be a reason to discriminate any people on earth, any people, anyone. Okay, or this can be same said for the people who wear different clothes. Like some people like wearing sari, some people like wearing skirt, some people like wearing suit. So that does not mean the person who's wearing sari is far above everybody else who are wearing skirt, who are wearing shirt. It doesn't mean that. It means that it is just a preference of choice. Sorry, it's just a matter of choice. Okay, if I am saying that, okay, I feel comfortable in suit, then that does not mean I am saying that person who wears sari is not a good person. This does not apply that. Okay, often our prejudice about others are so strong that we don't want to form friendships with them. At times we may even act in ways that hurt them. So this is only the reason. अब कोई हमारी तरह दिख नहीं रहा, पहन नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं कि हम उनसे भेदभाव करें, उनसे फ्रेंडशिप ना करें और उनको हर्ट करें. दिस शुड नेवर बी अ रीजन. क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स. ठीक है, दिख रहा है ना? ओके. All of us are familiar with gender differences. What does it mean to be a boy or a girl? Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Let us see. Let's see if this is the case. Arrange the Arrange the statements given below in these two sections according to what you think is appropriate for the section. They are well behaved. They are soft spoken and gentle. They are physically strong. They are naughty. They are good at dance and painting. They don't cry. They are rowdy. They are good at sport. They are good at cooking. They are good at emotional. Now these are the sentences which are given कि कोई अच्छा बात कर, कोई हल्के सॉफ्टली बात करता है, कोई फिजिकली स्ट्रांग है, कोई नॉटी है. तो आप बताइए कि ये जो नॉट चेक विद द टीचर्स हेल्प वेदर वी पुट जी. आपको ये सेंटेंसेस दो सेक्शंस में, एक है बॉयज़ के लिए, एक है गर्ल्स के लिए. तो आपको बताना है कि कौन से वाले हैं जो सिर्फ बॉयज़, जो हम बॉयज़ के लिए कह रहे हैं, और कौन से हैं हम जो गर्ल्स के लिए कह रहे हैं. ओके. If we take the statement, they don't cry, you will see this as a quality that is generally associated with boys and men. तो अगर हम कहते हैं अरे ये रोता नहीं है, तो हमें किसके लिए लगता है? हमें लगता है अरे ये किसी आदमी, मेल पर्सन के लिए बात कर रहा है. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy. Boys are brave, they don't cry." As children grow up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. He also believes that crying is a sign of weakness. So, even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they're angry or in pain, they grow older. Boys learn
As they grow, older boys learn or teach themselves not to cry. If a grown boy cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him. And so he stops himself from doing so in front of others. This is the way boys are, and this is how girls are. These are statements we hear constantly and accept without even thinking. We start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into an image that society creates around us. So see, अब मैंने बोल दिया कि ये लड़का है, मतलब सॉरी, अब मैंने बोला कि वो रोता है, मतलब सॉरी, दिस मैंने कहा कि अब थर्ड पर्सन, सॉरी, वैसे दे डोंट क्राई, मैंने कहा कि वो नहीं रोता, वो नहीं रोते, सॉरी, वो नहीं रोते। मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, गर्ल्स के बारे में, बॉयज़ के बारे में? यू से आई एम टॉकिंग अबाउट बॉय बिकॉज इट्स सेइंग कि दे डोंट क्राई। इट इज़ नॉट नेसेसरी व्हेन आई से दैट दे डोंट क्राई is said for a boy, is said for a boy or a girl. It can be said in general also. It doesn't have to be linked to any gender, कि females can only do and are capable of doing these kind of set, whereas males are capable of doing the set B. So this is a very wrong stereotypes, and this the same habit of, having stereotypes about one gender and stereotypes other gender. As we grow, we continue doing this thing, and this is wrong. Okay, so here now let's see here what is here. People say all sorts of things. I limp, I slim, all this and more. Sometimes I feel so bad and sore. Fox make folks. It's not fox. Okay, sorry. It's folks. Folks matlab log. Folks make fun. It's nothing new. If you were I, would you what would you do? Now now see, he's differently able, he cannot walk because he might be having some problem in his legs. So here he's saying that okay, now look at the way he's standing because he's differently able. There's some, maybe some problem in his leg. So he's saying that people always make my fun, and what would have you done if you were in my place? Okay, just because my legs are wobbly, people think my mind is wobbly too. Now here, this person is saying that just because I'm not able to stand on my feet, okay, because my I have some problem, people think even my mind is mentally disturbed. They think that कि मैं क्योंकि मैं चल नहीं सकती तो लोगों को लगता है कि मैं पागल हूँ. So this is wrong. We form one opinion based on something other, and we continue doing that. So that is very different. You look so different. Now see, I'm a person, I feel shy from staring eyes, I want to hide. Now this person is saying that people tell me that you are very different. Just because I am not able to walk and I use a wheelchair, people think that I'm different, and I want to hear this person is expressing his grief that I am a person and I feel shy, मुझे शर्म आती है, and from staring eyes I want to hide. So there are so many people staring at and staring and looking at him that he wants to hide from all those people. The children you see in the illustration here were seen as disabled. Now here all the three children, because they're not able to walk or they have some problem in their body, they are seen as disabled. The term has been changed, and now the term you used is children with special needs. So now saying somebody disabled मतलब um, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर डिसेबल मतलब तुम ये नहीं कर सकते, ये जो वर्ड है अब हमने कर लिया कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कि ये बच्चे हैं जिनको स्पेशल रिक्वायरमेंट है. वी ऑल्सो से पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड. अब आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जो लिख नहीं सकते, हाथ से नहीं लिख सकते क्योंकि उनका हाथ कभी मतलब गलती से टूट गया हो या फिर कहीं एक्सीडेंट में कुछ हो गया हो, कुछ भी हो सकता है उनके हाथ में. सो दे डोंट हैव हैंड्स. नाउ मेरे पास हाथ है, हाउ डू आई राइट? यूजिंग माई हैंड्स. बट it's not necessary that since they don't have hands they cannot write. Some people use legs to write, okay, some people use mouth to write. So they are different,
just because they are not doing something just like you, that does not mean they cannot do that thing. Okay, so we also call them differently able, कि वो बहुत अलग तरीके से वो काम करते, differently abled हैं. कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम आर गिवन इन लार्ज लेटर्स, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो ब्लैक में दिखा, डार्क बोल्ड में दिखा रखी हैं. देयर ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स टू आर गिवन, और वो जो खुद अपने, जब ये लोग इनको ये चीज़ें बोलते हैं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है वो भी दे रखा है यहाँ पे. Discuss what these children are saying about stereotypes and yet do you think children with special needs should be part of regular school and study in separate school? So अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि क्योंकि उनकी ज़रूरतें थोड़ी ज़्यादा हैं, मतलब थोड़ी अलग हैं, क्योंकि उनको चलने में दिक्कत हो रही है जैसे, तो अपस्टेयर्स में तो ये नहीं चल सकता, तो ही नीड अ प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसा कोई प्लैंक वाला चाहिए होगा जिनको, जहाँ पे इनका व्हील चेयर चल सके, क्योंकि तो ठीक है, अदरवाइज और सारी चीज़ें ये इक्वली कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं आपकी तरह, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि ये अलग नहीं चल सकता, ही यूजेज अ व्हील चेयर टू वॉक, डज दैट मीन दैट कि ये उस स्कूल में नहीं जा सकता जिस स्कूल में आप गए हो, या जिस स्कूल में मैं गई थी, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, क्या उस स्कूल में नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? अगर हम स्कूल में रैंप, सीढ़ियों की जगह रैंप, ऐसे मतलब फ्लैट सरफेस वाला करें जहाँ से ये व्हीलचेयर आराम से चले जाए, वो बन जाए, तो क्यों नहीं जा सकता? ये भी जा सकता है, उतना ही अच्छे से जा सकते हैं जितने जितने अच्छे से आप और मैं जा सकते हैं. सॉरी, जितने फोकस चला गया था. सो जितने अच्छे से आप और मैं चल सकते हैं उतने अच्छे से यही चल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है. नाउ विल कम योर यहाँ पे यही दे रखा, वी यहाँ पे यहीं पे कह रखा, वी फिट ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इनटू ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स. मुझे देखने को मैं 2 हाफ में करना है ना मुझे. ठीक है. When you can take other statements such as they are soft, gentle and they are well behaved and discuss how they apply to girls. तो वैसे ही जो कहता, रही है तो बहुत कम बोलती है, बहुत हल्के बोलती है, बहुत अच्छा बिहेव करती है, तो हम ये कुछ ज़्यादातर हमने ये शब्द गर्ल्स के लिए सुने. वाई गर्ल्स? बॉयज़ कैन ऑल्सो बी बॉयज़ कैन ऑल्सो बिहेव प्रॉपरली. अगर आपका भाई है, आपके पापा है, क्या वो अच्छे से बिहेव नहीं करते? वो अच्छे से बातें करते हैं, ज़्यादा चिल्लाते नहीं? वो भी तो दे आर ऑल्सो मेल, राइट? Do girls possess these qualities at birth or do they learn such behavior from others? What do you think about girls who are not soft and gentle एंड देन दोज हु आर नॉट? ऐसा नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि हर लड़की बहुत हल्की बात करती हो, हर लड़की बहुत शांत वाली बिहेवियर की हो और शैतानी ना करती हो, ऐसा भी नहीं है. आपने बहुत सारे लड़कियों को देखा होगा जो बहुत शैतानियाँ करती हैं. मैं बहुत शैतान थी जब अपनी छोटी थी. स्कूल में हम लोग बहुत शैतानी करते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि क्योंकि वो इंसान एक लड़की है तो वो शांत हो, और क्योंकि वो इंसान, दूसरा इंसान, वो लड़का है तो वो लड़ता नहीं हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है. व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप. अब हमने यही बोल दिया कि अब लड़कियों के लिए हमने बोल दिया, अरे अब हमने कुछ लोग सेट ऑफ पीपल जो लड़कियां थी, हमने उनके बोल दिया अरे ये तो शांत स्वभाव की हैं और ये सब, तो हमने यही सारी चीज़ सारी लड़कियों पे अप्लाई कर दी कि दुनिया की सारी लड़कियां जो हल्के बोलती हैं, वो बिहेव करती हैं और दे डोंट, वो रोती नहीं है और अच्छे से बिहेव करती, तो हमने वो सारी चीज़ें उनमें अप्लाई कर दी. व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंकी, लेजी, क्रिमिनल और डम्प, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप. ये मैंने आपको बोला ना, जिससे मुझे लगता है कि सारी लड़कियाँ चुपचाप बैठती हैं, तो गलत है. क्यों नहीं बैठ सकती? गलत है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर लड़की शैतान हो और उतना ये भी ज़रूरी नहीं कि हर लड़की चुपचाप बैठे हो. देयर आर स्टिंगी एंड जेनरस पीपल
everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. और यही हम जो चीज़ सब में लगा लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा है, तो इन जैसे जो और लोग होंगे वो भी वैसे ही होंगे। तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ स्टीरियोटाइपिंग पीपल। ठीक है, कि तो अगर एक अमीर इंसान ऐसा खाता है तो हम बोलेंगे अरे सारे अमीर ऐसा ही खाते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे अमीर लोगों को राइस खाना पसंद हो, सारे गरीब लोगों को चाउमीन खाना पसंद हो, ऐसा ज़रूरी नहीं, सबके अलग है। एवरी इंडिविजुअल इज़ वेरी यूनिक, यू आर वेरी यूनिक, आई एम वेरी यूनिक एंड डिफरेंट, एवरीबody. Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. They fit large number of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us, as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. तो यही कारण है जिसकी वजह से हम हो सकता है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि हमारे बारे में वो वैसा स्टीरियोटाइप बना चुका होता है कि इस टाइप के लोग ऐसा ही करते हैं या फिर उस टाइप के लोग वैसा ही करते हैं। तो जब हमारे बारे में ऐसे स्टीरियोटाइप बन गए तो हम कोशिश भी नहीं करते हैं फिर, कि अब जाके हम कोशिश कर लें कि नहीं, वी आर डिफरेंट और हम ऐसे हैं, अलग हैं। तो यही वाली चीज़ यहाँ पे बता रखी है। Inequality and discrimination. Discrimination happens when people act on their prejudice or stereotypes. Now we've seen that how people have formed opinion about certain people, just because they eat different things, or they come from different religion, they are from a different religion, they eat different, they wear different, and they're not like us. So now they will form different stereotypes. Okay, this person is different, so in a way, and not same as what we do, so they form stereotypes. Now because they have formed stereotypes, they will start discriminating people. Okay, now they have discriminated, so what will have? Inequality. I'll show you, wait. Okay, inequality. So this is the thing. Okay, first, they, like, there's this person A, B, C. Okay, now A person is Hindu, B person is Muslim, C is Christian. Now this person eats different kind of food, this person looks different, they all are very different from each other. Thus like, they eat different, they wear different, their life, their way of living is different. So we say, oh, this person is different from us in this way, so this person is not good, and we say that okay, now this person is different, so we form judgments about them, negative perceptions about them, we stereotype them. Acha, this person is not like this, so this person is falana dhimkana. Okay, now what will happen? Now if we form stereotypes, now we'll say this person is like this because this person is this, so we'll start discriminating them, in the sense we will not treat them equally as others. Like, this person is Hindu, this Muslim, and this Christian, this person is Hindu only.